Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा? जी हां, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्या को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक न्याय मिला है कि नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है। इसी आवाज को बुलंद करने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी बीच वीआईपी को सर्विस देने का असली सच भी सामने आया है। एसआईटी की तरफ से इस पूरे मसले की जानकारी दी गई है। पिछले दिनों पूर्व विधायक की पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने एक वीआईपी का नाम ले लिया, जिसके बाद से बवाल मच गया। आपको बता दें कि उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ अब केस भी दर्ज किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने साफ कर दिया है कि किसी भी वीआईपी के शामिल न होने की बात है। सीधे तौर पर कहा गया कि इस पूरे मसले में कोई भी वीआईपी शामिल नहीं था। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि वह अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करेंगे और जो भी जांच करवानी होगी उससे सरकार एक भी कदम पीछे नहीं हटेगी। हर तरह की जांच करवाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन विपक्ष और अन्य संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दिया है। विपक्ष सड़कों पर होगा। विपक्ष ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर भी बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें, खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने अंकिता भंडारी मामले का जिक्र किया और कहा कि इस केस में एक वीआईपी का नाम है और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। इस महिला ने दावा किया था कि उनके पति ने बताया है कि वह नेता कौन है। इसके बाद अंकिता भंडारी का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया और उसे लेकर बवाल मचने लगा। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और विपक्ष लगातार इस पर प्रदर्शन भी कर रहा है। मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा है, सीबीआई जांच की बात कर रहा है, सीबीआई जांच की वकालत कर रहा है। 4 जनवरी को विपक्ष ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था और जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी के नारे भी लगाए थे। इसी बीच एसआईटी के सदस्य रहे हरिद्वार के एसपी देहात शेखर सुयाल की तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के बाद कथित वीआईपी की पहचान हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। दरअसल दावा है कि रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को आना था, जिसे स्पेशल सेवाएं देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि अंकिता भंडारी ने वीआईपी को स्पेशल सेवाएं देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से पूरा मामला सुर्खियों में आया था। इसी बीच मामले में उत्तराखंड भाजपा प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की भी एंट्री हुई है। उन्होंने हरिद्वार के ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने साजिश के तहत फर्जी और मनगढ़ंत ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार किए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया और बदनाम करने की कोशिश की। इन ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से कथित तौर पर उनकी भारतीय जनता पार्टी की और उसके वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसी के चलते उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सामने आया। अंकिता ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में काम करती थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने अंकिता की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई थी, लेकिन अंकिता ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसके शव को एक नहर में फेंक दिया गया था। 3 साल चले इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके सहयोगी अंकित गुप्ता व सौरभ भास्कर को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। कथित तौर पर अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का भी दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब ये मामला आया था उस वक्त भी खूब बवाल मचा था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया था और अब इस केस में जब से वीवीआईपी का जिक्र हुआ है उसके बाद से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। 11 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि वो पीड़िता के माता पिता से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जो भी जांच के लिए कहेंगे उस जांच के लिए सरकार तैयार है।